Welcome. This is the Horror Club India. क्या कभी ऐसा हो सकता है कि प्यार जुनून में बदल जाए और वो जुनून इतना बढ़ जाए कि किसी को कब्र के पार से भी बदला लेने पर मजबूर कर दे? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो प्यार, पागलपन और एक भयानक अलौकिक अंत की धुंधली लकीरों को टटोलती है। विक्रांत के इन शब्दों के साथ हम सीधे उसकी दुनिया में खिंचे चले जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जो एक पागल खाने की चारदीवारी में कैद है। सवाल बस एक ही है, आखिर कोई इंसान इस मोड़ तक पहुंचता कैसे है? चलिए उन घटनाओं की परतें खोलते हैं जो उसे यहां तक ले आईं। तो हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां हकीकत और वहम का फर्क मिट चुका है। एक पागल खाना जहां विक्रांत की एकमात्र साथी हैं उसकी वो यादें जो उसे पल पल सताती हैं, और अब वो हमें अपने जहन के उन्हीं अंधेरे गलियारों में ले जाने वाला है। ये समझने के लिए कि आखिर गलती हुई कहां, हमें वक्त में पीछे जाना होगा। हम हर चीज को विक्रांत की नजरों से देखने वाले हैं, ये जानने के लिए कि उसका जुनून कैसे एक भयानक अंजाम में बदल गया। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। विक्रांत की कहानी शुरू होती है सोनल नाम की एक लड़की के लिए उसके दीवानेपन से। एक ऐसा दीवानापन जो शुरू तो खूबसूरत हुआ, लेकिन बहुत जल्द एक बेहद खतरनाक मोड़ लेने वाला था। विक्रांत की दुनिया में सोनल किसी देवी से कम नहीं थी। उसके शब्द सोनल की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो हकीकत से परे थी, जो उसके गहरे और पूरी तरह से एक तरफा प्यार को दिखाती है। एक ऐसा प्यार जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन हकीकत तो बहुत बेरहम थी। सोनल के ये शब्द विक्रांत के सपनों की दुनिया को एक पल में चकनाचूर कर देते हैं। सोनल के लिए वो एक घिनौने कीड़े से ज्यादा और कुछ भी नहीं था। और यहीं पर इस पूरी कहानी की जड़ छिपी है। विक्रांत की अपनी बनाई दुनिया और सोनल की असली दुनिया के बीच एक बहुत बड़ी खाई। एक तरफ एक अधूरा ख्वाब है तो दूसरी तरफ एक साफ चेतावनी, और इन दोनों का टकराव बहुत भयानक होने वाला था। कहते हैं ना, जब प्यार को ठुकरा दिया जाता है तो वो अक्सर जहरीली नफरत में बदल जाता है। विक्रांत के लिए भी इनकार एक ऐसा जहर बन गया जिसने उसके जुनून को एक अंधेरी और हिंसक साजिश में बदल दिया। ये शब्द उस पल में गूंजते हैं जब वो सोनल पर तेजाब फेंकता है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये कब्जा करने और काबू पाने की एक भयानक कोशिश थी, जिसे वो अपने बिगड़े हुए दिमाग में सही ठहरा रहा था। इसके बाद जो हुआ वो हिंसा का एक दिल दहला देने वाला सिलसिला था। तेजाब के हमले से लेकर अस्पताल में हुए दोहरे हत्याकांड तक विक्रांत ने वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए थे और अपनी किस्मत पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी थी। और अब कहानी वापस पागल खाने में लौटती है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि कहानी यहां खत्म हो गई है। असल में कहानी अब एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो हकीकत के परे है और हमें सीधे अलौकिक दुनिया में ले जाती है। पागल खाने के ही एक दूसरे कैदी से मिली एक अजीब सलाह विक्रांत के दिमाग में एक नया और खौफनाक ख्याल डाल देती है। क्या वो मरे हुए लोगों से बात कर सकता है? क्या वो सोनल को वापस बुला सकता है? सवाल यही है, क्या वो सच में आएगी? और अगर वो आ भी गई तो वो अपने साथ क्या लेकर आएगी? प्यार या कुछ और? और फिर वो आती है, लेकिन ये वो सोनल नहीं है जिससे विक्रांत प्यार करता था। ये एक बदला लेने वाली आत्मा है जो अपने साथ डर और खौफ का एक ऐसा माहौल लेकर आती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसका रूप विक्रांत के अपने ही गुनाहों का एक भयानक आईना है। एक जला हुआ चेहरा, पिघली हुई त्वचा और खून से लाल आंखें। वो उसके किए गए जुर्म का चलता फिरता सबूत है। उसकी कसम मौत देने की नहीं है, नहीं, बल्कि कुछ और भी ज्यादा भयानक है। वो चाहती है कि विक्रांत वही दर्द महसूस करे जो उसने किया था, पर 100 गुना ज्यादा। उसका बदला एक कभी न खत्म होने वाली पीड़ा होगी। वो उसे जिस्मानी और दिमागी तौर पर तोड़ने लगती है। नींद में गला घोटना, त्वचा को खरोचना, बिना वजह की हंसी और रोना। हालत ये हो जाती है कि इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी भी उस पर बेअसर हो जाती है। ये एक ऐसी पीड़ा थी जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। हर दर्द का एक अंत होता है। अब हम विक्रांत की जिंदगी के आखिरी पलों में पहुंचते हैं, जहां उसे अपनी सजा देने वाली उस रूह का आखिरी बार सामना करना है। और तभी एक अजीब सा पल आता है जब विक्रांत अपनी किस्मत को अपना लेता है। वो अपने पागलपन को कबूल करता है और उस दर्द में एक अजीब सा जुड़ाव महसूस करता है। एक ऐसा जुड़ाव जो उसे सोनल के करीब रखता है। आखिर में उसे मौत में एक अजीब सा सुकून मिलता है।
उसकी आखिरी सांस में भी सोनल का ही नाम होता है और इस तरह वो हमेशा के लिए उसके साथ हो जाता है। एक अजीब लेकिन उसके लिए एक मुकम्मल अंत। आखिर में ये कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें एक तरफा जुनून के खतरनाक अंजाम को दिखाती है। ये एक ऐसी आग है जो सिर्फ जलाती है और पीछे सिर्फ राख छोड़ जाती है। तो सवाल यही रह जाता है, विक्रांत का प्यार क्या था? एक सच्ची दर्दनाक मोहब्बत या फिर सिर्फ और सिर्फ पागलपन? जुनून और दीवानगी के बीच की वो बारीक लकीर आखिर कहाँ खींची जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।